थोड़े से ये इंसान डरे हुए से दिख रहे हैं, जहाँ पे 8 ऑफ वांड्स ये बात करना चाहते हैं आपसे और बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इनको डर बहुत है आगे क्या होगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप कैसा बिहेव करोगे, आप रिवेंज लोगे या फिर आप कट ऑफ करोगे, आपने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी। ये सब चीज़ को लेके इंसान के मन में बहुत बहुत कुछ चल रहा है। तो दिमाग है, दिमाग तो हज़ारों थॉट्स क्रिएट करता है, राइट। सो ऐसे हज़ारों थॉट्स इनके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत कुछ है दिमाग में, ठीक है। बात करना चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और इंटेंशन में ये इंसान बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, जहाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Base 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट्स वर्सेस उनकी फीलिंग्स, उनका दिल और दिमाग जो हमेशा उलझा रहता है। कई लोगों के दिल दिमाग के उलझने की वजह से ही रिश्ते उलझ जाते हैं। सो हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और उनका दिल क्या चाहता है आपके लिए, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोच कर देखें जिनसे आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके थॉट क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी दे सकूं। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फैन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेके थॉट्स क्या हैं उनके। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ गाइड। One more time, please. Death. The Moon. Knight of Pentacles. Five of Wands. Page of Pentacles. Eight of Swords. And Ace of Wands. रुकिए, कार्ड सही करने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जिनको शफलिंग पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। जहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है ना वहाँ से देख लो आप, ठीक है। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं अभी वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Magician, Ace of Swords, Eight of Pentacles, Two of Wands,
हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ऑल साइंस रीडिंग हैं, बट स्टिल जो मुझे दिख रहा है हाईलाइटेड मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस से बोल दिया मैंने, यस। सो मुझे यहाँ कैंसर और पाइसिस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर साइन नहीं है, बट स्टेबिलिटी की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी नहीं है। देखिए दिमाग क्या चाहता है, बदलाव डर भी लग रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, ठीक है, पूरा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। चीज़ें सही होंगी कि नहीं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो रीस्टार्ट होंगी कि नहीं, वो चीज़ें कभी हील होंगी कि नहीं, जो पास्ट में हुई थी चीज़ें वो सब चीज़ें कभी मन से जाएंगी कि नहीं आपके, या आगे बढ़ोगे कि नहीं आप लोग, ये सिचुएशन कभी हील होगा कि नहीं, सेपरेशन कभी ख़त्म होगा कि नहीं, ऐसी ओवरऑल इनकी एनर्जी इस चीज़ में जा रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो जो ख़त्म हो गया है उसमें कहीं कोई चांसेस है कि नहीं, ये इंसान ये सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनके मन में डर बहुत है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फ्यूचर में भी ये इंसान इन रिश्ता देख नहीं पा रहे हैं, मतलब अगर चाह रहे हैं कि अभी चीज़ें गलत हो गई हैं या फिर जो भी है, आगे जाके क्या होगा, रिश्ता कैसा होगा, अगर मिलोगे आप लोग तो कैसे मिलोगे, क्या पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ किए होंगे, क्या आप उनको माफ़ करोगे, क्या आगे चीज़ें बेटर होंगी या क्या होगा, उसको सोचकर ये इंसान बहुत परेशान है। फ्यूचर को लेके इंसान बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब डरे हुए दिख रहे हैं। सो थोड़े से ये इंसान डरे हुए से दिख रहे हैं, जहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बात करना चाहते हैं आपसे और बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इनको डर बहुत है आगे क्या होगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप कैसा बिहेव करोगे, आप रिवेंज लोगे या फिर आप कट ऑफ करोगे, आपने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी, ये सब चीज़ को लेके इंसान के मन में बहुत बहुत कुछ चल रहा है। तो दिमाग है, दिमाग तो हज़ारों थॉट्स क्रिएट करता है, राइट। सो ऐसे हज़ारों थॉट्स इनके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत कुछ है दिमाग में, ठीक है। बात करना चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और इंटेंशन में ये इंसान बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, जहाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। अब ये चाल इनकी बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे और डर भी लग रहा है बढ़ने में, बढ़ना भी है, मतलब शेर देखना भी है और डर भी लगता है, ठीक है, वैसी एनर्जी है जहाँ पे बात तो करना चाहते हैं बहुत सारा, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बहुत स्पीड ग्रोथ की एनर्जी है, बट सिर्फ इंटेंशन है, जो स्टेप्स है ना वो स्लो हैं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसी एनर्जी इनकी है। कैसे देख रहे हैं आपको, जब दिमाग से आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं इंसान। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ते हो, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, प्यार तो है आपके मन में, नो डाउट आपके मन में इनके लिए इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, आपके लिए इंसान बहुत प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, बट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो, बहुत चैलेंजिंग बना देते हो सिचुएशन को, ठीक है, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हो, इनको ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, इनको ऐसा लगता है, इनका दिमाग ये सब सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, कि मुझे मत बोलना कि मैंने बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाते हो, छोटी छोटी बातों का आप लड़ते हो, लड़के आपको शांति मिलती है, ऐसी ना जी। और कुछ लोगों के लिए फैमिली भी इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, एक ऐसी ना जी है। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके मन में प्यार तो है, ये इंसान बात तो करना चाहते हैं, आप लोग मिलना तो चाहते हो, चीज़ें बेटर करना चाहते हो, लेकिन या तो आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या फिर बहुत क्लैशेस आप क्रिएट करते हो, बहुत चैलेंज क्रिएट कर देते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो सिचुएशन को, या फिर फैमिली इन्वॉल्व है जिसकी वजह से चीज़ें क्रिएट होती हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको चाहिए या तो मैरिज, या तो स्टेबिलिटी, या तो कोई एश्योरेंस कि ये इंसान ये बताएं आपको कि ये जो रिश्ता है ये
सिक्योर है आपके लिए। सो आपको कोई एश्योरेंस चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी है। आप ये बोलना चाहते हो कि एटलीस्ट कमिटमेंट दे दो, एटलीस्ट घर पे आके बात कर लो, एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करो जिससे कि मुझे ये लगे कि कुछ एश्योरेंस है इस रिश्ते पे, कुछ एश्योरिटी है इस रिश्ते पे। तो एक मन की शांति के लिए आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको एटलीस्ट कुछ तो कमिटमेंट दे, या फिर कुछ तो ऐसा अपने अपने एंड से करें जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ, ये इंसान सीरियस है और आज नहीं तो कल आपको कमिटमेंट देंगे ये इंसान, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ऑब्स्टिकल है, कुछ कार्मिक लूप है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लोग के मन में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, ठीक है। अब बहुत चाहते भी हो आप लोग एक साथ रहना, ज़िंदगी बिताना, शादी करना, ऐसा बहुत कुछ चाहते हो। शादी की बात होते होते में कुछ ऐसा हो जाता है और चीज़ें वहीं रुक जाती हैं, या तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जिससे कि आप लोग के बीच में सेपरेशन आ जाता है, या फिर वो बात आगे नहीं बढ़ती है। तो ये पास्ट लाइफ का है, इसको रिलीज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे रिलीज़ करोगे आप? सिर्फ क्षमा प्रार्थना कीजिए। पास्ट लाइफ में जो भी आपने किया था इस पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, उसके लिए आप क्षमा मांगते हो, माफ़ कीजिए और इस प्रारब्ध से मुझे बाहर निकालिए। मुझे अच्छी ज़िंदगी इस इंसान के साथ जीनी है, मुझे वो ब्लेसिंग्स दीजिए, जो भी आप चाहते हैं उसको मांगिए, ठीक है। तब जाके ये पास्ट लाइफ का लूप खत्म होगा आपका। अब ऐसा है ना कुछ पास्ट लाइफ का जिससे आप लोग निकल नहीं पा रहे हो, बार बार आप लोग वहीं आ जाते हो, ठीक है। प्यार होने के बावजूद भी ये रिश्ता जिस डेस्टिनी पे होना चाहिए उस डेस्टिनी पे नहीं है ये रिश्ता, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनका दिमाग तो चाहता है कि आपसे ये इंसान, देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अभी की अभी बात करना चाहते हैं इंसान, एक इमोशनल कनेक्शन, सॉरी बोलना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। दिमाग इनका इनको ऐसा सिखा रहा है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो आप इनको दे रहे हो, इनको डर लग रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनको लग रहा है किसी भी तरह से ये आपका साइलेंस तोड़े, तब पता चलेगा ना कि आप क्या चाहते हो। मतलब ये इंसान डर रहे हैं आपकी खामोशी को लेके। सो आपकी खामोशी को ये इंसान जो है ना वो तोड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। अब उसके लिए लड़ाई झगड़े हो चाहे जो भी हो, बट ये इंसान तोड़ना चाहते हैं आपकी खामोशी को। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये इंसान आपसे आके लड़ेंगे। इनको पता है कि लड़ाई वड़ाई होगी अगर, तो फिर आप बातों को सही कर लोगे। कुछ लड़ने के लिए इंसान आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सॉरी बोलना है इनको, लेकिन एकदम से सॉरी नहीं बोलेंगे आपको, लड़ेंगे पहले, ठीक है। पहले बहसा बहसी हो जाए, लड़ाई हो जाए, उसके बाद इनको पता है कि आप चीज़ों को सही कर लोगे। बस लड़ाई करने के लिए बात करना है, मतलब बात स्टार्ट करने के लिए भले लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन वो छेड़ेंगे उस चीज़ को। उसके बाद आप संभाल लोगे, इनको पता है, क्योंकि आपके मन में प्यार बहुत दिख रहे हैं इंसान। इनके मन में भी प्यार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हो सकता है इनका दिखाने का तरीका अलग हो, या ये नहीं जताते हो, नहीं दिखाते हो अपने प्यार को। बट इनको ऐसा लग रहा है कि बस लड़ना है आपसे, आपको छेड़ना है, पोक करना है, बस आप शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप सब कुछ सही कर लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिल से क्या चाहते हैं इंसान? दिल से ये इंसान चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, जो भी इनके डिज़ायर्स हैं। डेविल की एनर्जी है, जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरी करना चाहते हैं। ये मुझे फिज़िकल इंटीमेसी हो सकती है, या फिर कोई ना कोई नीड इनका है, और ये भी पास्ट लाइफ का दिख रहा है मुझे, जहाँ पास्ट लाइफ में कुछ आपने इनके साथ किया है जो कि ये इंसान अभी दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। डेविल की एनर्जी है। सो देखिए, कार्मिक होता है डेविल की एनर्जी, मतलब ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगेगा इस इंसान के बिना आप नहीं रह पाओगे, ठीक है। आपको लगे जैसे कि अगर इनसे आप दूर होंगे तो आपकी सांसें रुक जाएंगी, आपको कुछ हो जाएगा, ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है अभी, इनके मन से जब ये सोच रहे हैं कि आपसे दूर होना है, दूर जाना है, तो उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है। इनको जो कार्मिक एनर्जी ऐसी होती है। सो रिलीज़ करोगे तो मे बी ये रिश्ता बेटर हो जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको कोई क्लैरिटी चाहिए, दिल से ये इंसान चाहते हैं कि कोई क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके अंदर घुटन है, वो घुटन से इंसान निकलना चाहते हैं। इनके मन में कुछ है जो कि आपको बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते अंदर अंदर घुट रहे हैं वो इंसान, ठीक है। सो वो क्लैरिटी इनको चाहिए। इनको नहीं चाहिए कि ये इंसान घुटते रहें ऐसे ही हमेशा ज़िंदगी भर, इनको चाहिए क्लैरिटी मिले और आगे बढ़े। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसी ना जी। सो फीलिंग्स में बर्डन दिख रहा है मुझे, और इंटेंशन में काम दिख रहा है कि इंसान चाहते हैं सब कुछ सही करना। दिल इनका चाहता है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, चीज़ें सॉर्टेड हो जाए आप दोनों के बीच में, आपका गुस्सा शांत हो जाए, इनका गुस्सा आपके लिए शांत हो जाए, फैमिली अगर इन्वॉल्व है तो उनका गुस्सा शांत हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। ये इंसान ये चाह रहे हैं, सब कुछ सही करना चाह रहे हैं इंसान। ओवरऑल जो भी आपकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी है, और ये चाहते हैं कि मेहनत करें इस रिश्ते पे, एफर्ट लगाएं इस रिश्ते पे और रिश्ते को बेटर बना ले। तो एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान दिल से ऐसा चाहते हैं कि एफर्ट लगा के इस रिश्ते को सही किया जाए, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी
काम करने वाली एनर्जी होती है, मेंटेनेंस करने वाली एनर्जी होती है, जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको सुधारने वाली एनर्जी होती है। तो ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दिल से जब आपके बारे में इंसान सोचते हैं तो कैसा देखते हैं आपको, आप में भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप पता नहीं पास्ट के वुंड्स आपके क्लियर होंगे कि नहीं, आप उन चीज़ों को भूलोगे कि नहीं, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके लिए जो रिश्ता है ना ऑन एंड ऑफ, आपको लगता है कि इसमें एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाह रहे हो, या फिर आप कोई स्टेबिलिटी चाह रहे हो, या फिर अपनी तरफ से कोई मतलब इनसे आप कुछ ना कुछ एश्योरेंस चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो हाइरोफेंट की एनर्जी भी एक स्टेबिलिटी, एक अप्रूवल की एनर्जी है, सोसाइटी अप्रूवल की एनर्जी, जहाँ पे आपको लगता है कि एक मैरिज हो जाए, कोई टैग लग जाए इस रिश्ते को, आप ये चाह रहे हो। सो ये जो ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, इसमें आपको ट्रस्ट नहीं है इस इंसान के ऊपर, ये जितना भी आपको श्योरिटी दे दे मुंह से, बट आपको लगता है कि नहीं, लीगली सब कुछ होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। सो या तो मैरिज हो, या तो कोर्ट मैरिज हो, या तो फिर कोई कमिटमेंट दे, या फिर घर पे आके बात करें, आप इनसे ये चाहते हो, ठीक है। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। इनको लगता है कि बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, या तो आपका किसी से डिवोर्स वगैरह हुआ है, या फिर किसी से आप अलग हुए हो और अभी इस रिश्ते पे आप स्टेबिलिटी चाहते ज़रूर हो, बट थोड़ा टाइम लेके, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन इक्वल गिव एंड टेक करने वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ें बराबर से होनी चाहिए। जस्टिस की भी एनर्जी है, देखिए, माय गुडनेस, जस्टिस एंड टेम्परेंस, मतलब दिल और दिमाग के बीच एक अलाइनमेंट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे दिल और दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा है, ठीक है। एक अलाइनमेंट मतलब ही है यूनियन का टाइम है, और ये इंसान चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इस रिश्ते पे गिविंग कॉन्शियसनेस में रहे हो, और ये इंसान टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहे हैं, बट अभी आपको जीतने के लिए इस इंसान को आपकी एनर्जी में आना होगा। जिस तरह से आप एफ़र्ट लगाते हो रिश्ते पे, उस तरह से इनको एफ़र्ट लगाना होगा, और ये आउटकम में है तो ये इंसान करेंगे ज़रूर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप भी सेम वैसे एफ़र्ट लगाएं, आपके एफ़र्ट कम ना हो, या आप इनसे ही सिर्फ एक्सपेक्ट ना करो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते में इक्वालिटी को भी ये इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, कि आपके भी वैसे ही प्यार ये इंसान देखे जैसा आप पहले करते थे, आपका मन का प्यार ख़त्म ना हो, या पास्ट को मन में बैठा के आप रिश्ते में जहर ना घोल दो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। और आप जो कमिटमेंट चाह रहे हो, मे बी उसको देने में थोड़ा टाइम लगे इस इंसान को, बट ये इंसान धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो यस, दिल और दिमाग के बीच एक अलाइनमेंट दिख रहा है, भाग नहीं रहा है यहाँ वहाँ दिल और दिमाग, और जब भाग नहीं रहा है इसका मतलब ये है कि कुछ तो स्टेबिलिटी इस रिश्ते पे आएगी, ठीक है। लेट्स सी कि क्या और बोलना चाहते हैं इंसान। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओपन टू मिराकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि कुछ मिराकल आपको दिखा सके, ठीक है। इनर ब्यूटी की एनर्जी है। ये इंसान आपके अंदर की सोल को प्यार करते हैं, इनर सेल्फ को प्यार करते हैं, आपको दिल से प्यार करते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी इनकी। सिर्फ आपका आउटलुक इनको इम्प्रेस कर रहा है या फिर अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है, इनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। दिल से चाहते हैं इंसान आपको। कमिटमेंट इश्यूज़ की एनर्जी, हो सकता है कि इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो और ये इंसान इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, बट आपको कमिटमेंट चाहिए, ऐसी एनर्जी है। फिजिकल टच की एनर्जी है, फिजिकल टच चाहते हैं, दिमाग है तो चाहेगा ये सब, फिजिकल टच। लॉस एंड ग्रीफ रिलेशनशिप, ग्रीफ कैन ब्रिंग कपल्स क्लोजर और क्रिएट डिस्टेंस। सो जो भी आप दोनों के बीच में अभी ग्रीफ है ना, दुख है ना, उससे कभी कभी रिश्ते सही हो जाते हैं, कभी कभी दूरियां बहुत बढ़ जाती है, तो इनको वो डर लग रहा है, ठीक है। लव ऑल अराउंड की एनर्जी है, ये इंसान, इनको ऐसा लगता है ना, इनके दिल से जब ये सोचते हैं ना इंसान, मतलब दिल से जब फील करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ एक फ्रेंड के जैसे, एक लवर के जैसे, एक
यू नो मेंटोर के जैसे बहुत सब रोल आप निभा रहे हो इनके साथ में। सो इनको सब वो आपका जो फॉर्म है ना उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। चैलेंजेस इन लव, इनको लगता है कि बहुत चैलेंजेस है इस लव में, आप क्रिएट करते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती का क्रिएट कर रहे हो, चैलेंजेस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। अल्केमी की एनर्जी है क्रिएट योर रियलिटी थ्रू योर ओन पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनका दिल चाहता है कि इंसान चेंज होए और ये इंसान क्रिएट करें जो ये चाहते हैं, और वही एनर्जी आउटकम में निकली है। देखिए मैजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पे है आउटकम में, मतलब ये इंसान क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते का स्पार्क खत्म हो गया है, आपके मन से ये इंसान प्यार खत्म होता हुआ देख रहे हैं, या फिर आप वुंडेड दिख रहे हो, पास्ट में ही आप दिख रहे हो। सो ये कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि आपके मन का प्यार फिर से वैसे ही हो जाए और कुछ एक मैजिक क्रिएट हो इस रिश्ते में। ऐसा हो सकता है कि इंसान हीलर हो, या कुछ सीख रहे हो, या मैनिफेस्ट सीख रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। फोकस ऑन सेल्फ कंसेप्ट की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि अपने ऊपर बहुत काम किया इन्होंने, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, और अपनी एनर्जी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ये सीखे हैं या फिर सीख रहे हैं, और उससे सब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल अवेकन दिख रहे हैं, और स्पिरिचुअली इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।